The next concept for the circle is the equation of circle when n points of diameter are given. The equation of circle जब n points of diameter दिए होते हैं तो होती है, जैसे अगर n points of diameter है x1 y1 and x2 y2, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल जो होती है वो होती है ये x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं कि आता कैसे है। इसको निकालने के लिए हम एक्चुअली एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। वो प्रॉपर्टी हमें ऑलरेडी पता है कि वो प्रॉपर्टी क्या थी। सपोज कोई एक सर्किल होता है, एक सर्किल है। अब मान लीजिए इसके जो एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर हैं वो है x1 y1 और x2 y2, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्योंकि आप जानते हो कि मैंने यहाँ पर एक पिछले वाले वीडियो में आपको एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करी थी, उस प्रॉपर्टी में उन्होंने क्या बोला, मैंने क्या बोला था कि अगर दो डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको ज्वाइन करते हो किसी भी एक रैंडम पॉइंट से, है ना, तो ये कॉर्ड्स होती हैं, ये कॉर्ड्स 90 डिग्री एंगल बनाती है ना। ये अपन ने कल देखा था। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये 90 डिग्री एंगल बनाती हैं, हमें पता है 90 डिग्री एंगल बन गया, तो अब यहाँ पर इस पॉइंट को अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम लोकस ऑफ द पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इस लाइन का स्लोप, जैसे अगर मैंने इस पॉइंट को ए बोला, इस पॉइंट को बी बोला, डायमीटर के दो पॉइंट्स को, और इसको पी बोला, तो स्लोप ऑफ पी ए मान लो m1 है और स्लोप ऑफ पी बी मान लो m2 है। तो क्योंकि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो स्ट्रेट लाइन से हमें ये पता है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। अगर लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो हम इसमें यह क्या कर सकते हैं, स्लोप निकालेंगे। m1 इज इक्वल टू वॉट, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन। और सिमिलरली जो m2 स्लोप होगा वो क्या होगा, y माइनस वाई टू बाई एक्स माइनस एक्स टू। प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप -1 है, तो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इंटू वाई माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यानी कि मेरे पास क्या आया, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो, जो कि मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल निकल आया, ये ऐसे होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं नया वाला कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। अगर आपके पास 3 पॉइंट ये हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल इस डिटर्मिनेंट से फाइंड आउट किया जाता है। मैं आपको फाइंड आउट करने का एक मेथड बता देता हूँ। ये डिटर्मिनेंट बहुत 4x4 का डिटर्मिनेंट है, इसके 4 रोज और 4 कॉलम है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इसको कैलकुलेट करना। कर भी सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट यूज़ करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसको पॉजिटिव, इसको फर्स्ट कॉलम है तो ये पॉजिटिव होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ये नेगेटिव होगा, फिर ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पॉजिटिव होगा, फिर ये नेगेटिव होगा। तो आप इस तरीके से यूज़ करके निकाल सकते हो, लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि आपको डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में पता होगा कि कैसे निकालते हैं। लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल जनरल तरीका बता देता हूँ कि अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इक्वेशन ऑफ सर्किल पूछा गया है, तो आप कैसे निकालोगे। जैसे सपोज एक सर्किल दिया हुआ है, दिस इज ए सर्किल सपोज। अब क्या है कि यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं इसके ऊपर, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट में दिया है x1 y1, सेकेंड इज x2 y2 एंड थर्ड इज x3 y3। 3 पॉइंट है। अब आपको ये पता है कि एक सर्किल को डिफाइन करने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला तो उसका सेंटर और दूसरा उसका रेडियस। तो दोनों ही हम एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, ये कुछ कुछ तो है ना, जो हमें नहीं पता।
अब जब हमें पता है, हमने एज्यूम कर लिया कि इसका सेंटर a, b है और रेडियस r है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें a, b एंड r आर अननोन्स। एक और अब जो नेक्स्ट कंडीशन है, अब ये तीन अननोन्स हैं, तो तीन अननोन को सॉल्व करने के लिए हमें तीन इक्वेशंस चाहिए। इनको हम आपस में सॉल्व करके तीन अननोन निकालेंगे। ये हमें ऑलरेडी पता है थ्रू अवर इक्वेशंस, पॉलिनोमियल की जो इक्वेशंस होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इक्वेशन सॉल्विंग हम करते हैं तो जितने अननोन होते हैं और उतनी ही हमें इक्वेशंस चाहिए होती हैं उनको सॉल्व करके आंसर निकालने हैं। हमें तीन इक्वेशंस चाहिए। तो तीन इक्वेशंस कैसे बनेंगी? एक पॉइंट अगर इस सर्किल पे लाई कर रहा है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस क्या बनेंगी? x1 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन। x2 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और x3 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तीन इक्वेशंस आपके पास बन गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीन इक्वेशंस को आप आपस में सॉल्व करके ए बी सी निकाल सकते हैं। सॉल्व एंड गेट ए बी कॉमा आर। ये आप तीनों को निकाल लोगे तो आपके पास सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करते हैं? इस तरह के क्वेश्चन कोई नहीं तो आप ये जो रेडीमेड फॉर्मूला है इसमें डालो और रेडीमेड फॉर्मूला यूज़ करके इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते रहो, जो कि कभी कभी तो आसान रहता है, कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज, ये मतलब कोई भी पॉइंट आप ये ले सकते हो इस पर x और y, और सर्किल इसके लिए हम ये ले सकते हैं। कैसे, ये मैं बताता हूँ आपको, बहुत इजी है। क्यों ऐसा हो रहा है देखते हैं। सपोज आपके पास एक सर्किल है, यहाँ पर रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बना देता हूँ। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ये जो ओरिजिन है ये 0,0 कोऑर्डिनेट का होगा, और बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। इसका जो हमें गिवन सर्किल है वो है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी कि इसका जो सेंटर है वो है h कॉमा के, और इसका जो रेडियस है वो है a। इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इसको तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अब तक। ठीक है ना? तो अब ये हो गया। अब इस पे पैरामीट्रिक पॉइंट निकालना है। अब मान लेते हैं हमें एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। तो हम इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे पी पॉइंट के? हमें पता है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, गिवन पॉइंट एच कॉमा के, जो इसका सेंटर है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हमें पता है कि इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्स एक्सिस ये होगा के, इसकी वैल्यू होगी के, और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द वाई एक्सिस वो डिस्टेंस होगा एच। ये मीनिंग होता है एच कॉमा के का किसी भी कोऑर्डिनेट का, कोऑर्डिनेट एक्सिस का। तो ये डिस्टेंस हमें पता चल गया है। अब यहाँ पर इसको मैं और एक्सटेंड करूंगा एनालिसिस को, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? पी पॉइंट है, तो मेरे पास ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है, सॉरी,
ये जो डिस्टेंस होगा P का x एक्सिस से, ये होगा a साइन थीटा, और जो ये वाला डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, a cos थीटा। तो P के कोऑर्डिनेट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट विल बी h प्लस a cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, k प्लस a साइन थीटा। निकल गया, ठीक है। ऐसे निकालते हैं किसी भी रैंडम पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स, ऑन अ सर्किल, जो कि पॉइंट का रेडियस cos थीटा एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस। अब यही चीज सर्किल के लिए अप्लाई कर देते हैं। ये सर्किल, गिवन सर्किल जो है, ये तो बहुत इजी सर्किल है। अब जब आप एनालिसिस करना सीख गए हो तो अब तो इसका तो बहुत ही आसानी से कर लोगे। इस गिवन सर्किल के लिए क्या दिया हुआ है, इस गिवन सर्किल के लिए हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक एक्स वाई एक्सिस है, और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है जो कि सेंटर से पास कर रही है, क्योंकि इस गिवन सर्किल का जो सेंटर है वो है 0,0 पर। और इसका जो रेडियस है वो a है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। ये हद जो एनालिसिस था, ये एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का था। और अभी जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का कर रहा हूँ। तो अभी मेरे पास क्या है, मुझे पता है कि इसका जो रेडियस गिवन है वो है ए। तो और ये एंगल अगर मान लेते हैं थीटा है, तो जो ये वाला डिस्टेंस होगा, दैट विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का, वो होगा ए कॉस थीटा। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली मुझे पता चल जाएंगे। पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो इस तरीके से आप रैंडम पॉइंट निकालते हो, इसको हम पैरामीट्रिक पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। पैरामीट्रिक पॉइंट और पैरामीट्रिक इक्वेशन से बनती है। तो किसी भी सर्किल के ऊपर जो पैरामीट्रिक पॉइंट होता है हम इस तरीके से निकालते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा ही जो इक्वेशन ऑफ सर्किल दी होगी वो इस फॉर्मेट में दी होगी, जैसे कि हम पढ़ते हुए आए हैं अभी तक। जो हमारा जनरल फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में ज़रूरी नहीं है वो हमेशा आपको दी हुई है। जो जनरल फॉर्मेट है वो है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मेट है, होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको इसी फॉर्मेट में चीज़ें दी होंगी, है ना। तो अब मान लेते हैं कभी इस फॉर्मेट में नहीं दी हुई इक्वेशन, तो आप उसका सेंटर और रेडियस कैसे निकालोगे, सर्किल को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो उसके केस में हम आज ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल इस तरह से दी हुई होती है, ये एक जनरल इक्वेशन होती है ना। अब इसका सेंटर ये है और रेडियस ये है। ये सेंटर और रेडियस इसका ऐसा क्यों आता है वो अब हम डिस्कस करते हैं। जनरली आपको क्या होगा, आपको एक सर्किल की जो इक्वेशन दी हुई होगी इस फॉर्मेट में दी होगी जो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अगर नहीं दी तो आपको दूसरे फॉर्मेट में जो सर्किल की इक्वेशन दी होगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस टाइप की सर्किल को की इक्वेशन को देखते ही आप इसका सेंटर और इसका रेडियस कैसे निकालोगे, या तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा, है ना। लेकिन अगर नहीं पता तो आप कैसे निकालोगे। तो उसके केस में हम इस इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में, जो हमारी जनरल इक्वेशन जो हम सर्किल की इक्वेशन को जानते हैं उस वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy इज इक्वल टू माइनस सी। सी को मैं उधर ले गया। अब लेफ्ट में मैं जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर ऐड करूंगा। सिमिलरली राइट में भी एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना। अब लेफ्ट वाले का इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस थिंग एंड दिस थिंग कैन ऑल्सो बी रिटन एज एक्स प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ
होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इसका होल स्क्वायर आ गई इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में ये आ गई, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस ऑफ माइनस जी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इससे मुझे क्या पता चला कि इसका जो सेंटर है, सेंटर इज माइनस जी कोमा माइनस एफ और रेडियस इज रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ऐसे निकलता है जनरल इक्वेशन सर्किल। अब इसमें आपको ध्यान क्या क्या रखना है, एक बार देखते ही सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर्किल की इक्वेशन पता करो कि ये सर्किल की इक्वेशन है कि नहीं। तो सर्किल की इक्वेशन पता करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर या तो 1 होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अगर ये है तो आपके पास इक्वेशन ऑफ ये सर्किल की इक्वेशन दी हुई है, अगर नहीं तो फिर वो सर्किल की इक्वेशन नहीं हो सकती। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया क्विक आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्किल की इक्वेशन के लिए। अब यहाँ पर इसके 3 केसेस दिए हुए हैं। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो है तो वो रेडियस ऑफ सर्किल है, रियल है। मतलब अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगा तभी तो ये एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दूसरा, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो है, यानी कि रेडियस ही जीरो है। रेडियस जीरो है तो इसका मतलब वो सर्किल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बस पॉइंट सर्किल होगा, इसकी रेडियस कुछ होगी ही नहीं। अगर ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो है तो सर्किल इमेजिनरी होगा। समझिए, तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्किल। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इफ द पॉइंट x1 लाइज आउटसाइड तो s1 इज ग्रेटर देन जीरो, इनसाइड मतलब s1 इज लेस देन जीरो, और सर्किल पे लाई करता है तो इट इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये s1 क्या है पहले ये देख लेते हैं। देखो, अगर पहले तो हम क्या जानते हैं कि अगर मान लीजिए आपको सर्किल की एक इक्वेशन दी होती है, ये सर्किल की इक्वेशन दी, सर्किल दिया हुआ है। अब इस सर्किल पर क्या है, इस सर्किल की इक्वेशन कुछ भी दी हुई है, हमारे केस में सपोज हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू जीरो दी हुई है। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है। अब अगर 3 केसेस यहाँ पर कौन कौन से पॉसिबल हैं कि पहला केस x1 y1 अंदर लाई कर रहा है सर्किल के, दूसरा केस x1 y1 इसके ऊपर लाई कर रहा है, और तीसरा केस x1 y1 इसके बाहर लाई कर रहा है। तो हम ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये केस 1 है या केस 2 है या फिर केस 3 है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या कंडीशन दी हुई है कि अगर हम इस पॉइंट को इस सर्किल की क्वेश्चन में सेटिस्फाई करते हैं, मतलब डालते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, जिसको ये लोग s1 बोल रहे हैं। अगर ये लेस देन जीरो है तो इसका मतलब पॉइंट सर्किल के अंदर लाई करता है। ठीक है, केस 1। अगर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी इक्वल टू जीरो आता है तो इसका मतलब केस 2 है, यानी कि पॉइंट सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है। अगर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो आता है तो इसका मतलब पॉइंट सर्किल के बाहर लाई कर रहा है। समझिए, यानी कि सेकंड, इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेकंड वाला केस,
जो कि आपको ये बताता है कि अगर मान लीजिए आपके पास सर्किल कोई भी एक पॉइंट है जो कि सर्किल पे लाई कर रहा है, वो पॉइंट अगर सर्किल पे लाई कर रहा है, सर्किल के ऊपर है, तो इसका मतलब वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब सेटिस्फाई करने का मतलब जब आप उस पॉइंट को सर्किल की इक्वेशन में डालेंगे तो आपके पास जीरो आएगा। समझ गए? ये तीन कंडीशन है, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि पॉइंट सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है, अंदर या बाहर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मैं इसकी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल कैसे निकालते हैं, उनके शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट तरीके और कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करूंगा। और ये एनडीए के जो क्वेश्चंस हैं, एनडीए के का पेपर भी हुआ है अभी कल, तो एनडीए के पेपर के जो क्वेश्चन जो आए हैं मैथमेटिक्स में वो भी सॉल्व करके डालूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस चैनल को देखते रहो कि मैं क्या क्या नई चीज़ें डालता हूँ। और अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये जो वीडियोज़ हैं वो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।